Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Motions of the Earth. And what we are going to read in this chapter about the rotation and about revolution. As you know, in the morning the sun rises in the east and in the evening it sets in the west. पहले हम सोचते थे कि जो सन है वो ट्रैवल करता है अर्थ के चारों तरफ, पहले ईस्ट में आता है फिर शाम को वेस्ट में जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा कि अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन, सन इज स्टेशनरी, सन एक ही जगह पर है, अर्थ जो है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ओके, ऐसे ही जैसे हम किसी ट्रेन में जाते हैं तो हमने देखा होगा, ऐसा लगता है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं और जो पोल ट्री हाउसेज जिनको हम क्रॉस करते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हमें पता लगा कि जो चीज़ें हैं वो क्या है, स्टेशनरी हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। ऐसे ही साइंटिस्ट ने काफ़ी लंबे टाइम के बाद डिस्कवरी की दैट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ इज मूविंग। इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी जिससे साइंस के फील्ड में, जियोग्राफिकल नॉलेज में काफ़ी प्रोग्रेस आया, काफ़ी चेंज आया। Besides moving round the sun, our Earth also moves on its own axis. अब रिवॉल्व तो करती ही है सन के चारों तरफ, उसके अलावा जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी क्या करती है, रोटेट करती है। ओके, Thus our Earth has two kinds of motion. तो हमारी अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक अपने एक्सिस पर वो रोटेट करती है और एक वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। So there are two motion of Earth. First is rotation and the second is revolution. The axis of the earth, which is an imaginary line joining the north and south pole, जिस पर अर्थ जो है वो रोटेट करती है, उसको क्या कहते हैं, axis of the earth. It is tilted and makes an angle of 66.5 degree with the plane of the earth's orbit. This is known as the inclination of the earth axis and the inclination remains always in the same direction. अब ये थोड़ी अर्थ क्या है हमारी, थोड़ी सी इंक्लाइन है, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में ही क्या रहती है, इंक्लाइन रहती है। नाउ फर्स्ट फिनोमिना हम रीड करते हैं, दैट इज रोटेशन। रोटेशन इज, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, टिल्टेड है, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, अपनी ही जगह पर, ठीक है, अपने एक्सिस पर स्पिनिंग करना, घूमना, उसको कहते हैं रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स और वी कैन से वन डे। अपनी एक रोटेशन यानी ऐसे घूम के आने में अपनी जगह पर एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है यार, 24 आवर्स का। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल। अब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसपे सन जो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है। ऑर्बिट की जो शेप है वो कैसी होती है, एलिप्टिकल। दिस इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ This inclination of the earth axis is responsible for the varying duration in the length of day and night. अब incline है अर्थ अपने एक्सिस पर, इससे क्या होता है, डे एंड नाइट कोज होते हैं। The seasonal changes also occur due to the inclination of the earth axis. और क्या होते हैं, जो हमारे सीजन चेंज होते हैं। If the axis of the earth was vertical, then there would have been equal duration of day and night. अगर हमारा एक्सिस जो है अर्थ का, ठीक है, वो क्या है, टिल्टेड है, अगर वो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, एग्जैक्ट हो, राइट एंगल पर हो, तो क्या होगा, वर्टिकल होगा, तो अर्थ पर इक्वल डे एंड नाइट होंगे सब जगह पर। 12 आवर का डे होगा, 12 आवर की नाइट होगी। देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन्स ऑल्सो, और ना ही किसी टाइप के सीजन्स होंगे। नाउ डू यू नो, in 1530, Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, first said that the earth spins daily on its axis. He also said that the earth goes round the sun once every year together with the other planets of the solar system. Not many people believed him at that time because the general idea was that the sun goes round the earth. क्योंकि सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने ऐसा बताया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है और एक साल में एक बार ऐसा होता है, उसके साथ और भी प्लैनेट मूव करते हैं, और अर्थ जो है वो अपनी स्पिन करती है, अपने एक्सिस पर भी स्पिन करती है डेली, ठीक है। लेकिन उस टाइम उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी थी, क्योंकि उस टाइम ऐसे बिलीव करते थे लोग कि सन जो है ना वो मूव करता है अर्थ के चारों तरफ। नाउ नेक्स्ट इज डे एंड नाइट। अब रोटेशन से क्या बनते हैं, रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं। ओके, नाउ
Rotation of the earth causes a distinct day and night, 12 hours day and 12 hours night. Since the shape of the earth is spherical, only half of it gets sunlight and the other half remains in darkness. तो अर्थ की शेप कैसी है? स्फेयर है. अब एक बॉल हम हाथ में लेंगे, टॉर्च से अगर हम लाइट लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरफ जो होगा वहीं पर तो क्या होगा? रोशनी होगी, दूसरी तरफ क्या होगा? अंधेरा. ऐसे ही अर्थ के साथ होता है. तो एक जो फेस है वो हमेशा सनलाइट में रहेगा और दूसरा फेस कैसा रहेगा? डार्क में रहेगा. पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे एंड अदर हाफ इन शैडो एक्सपीरियंस नाइट. अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट emerges फ्रॉम डार्कनेस एक्सपीरियंस सनराइज. अब डार्कनेस से, अब अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, अब डार्कनेस से जो पार्ट किसकी तरफ आएगा? सन की तरफ आएगा रोटेट होके, उसको हम सनराइज बोल देते हैं, ठीक है. वो धीरे धीरे जैसे जैसे डार्कनेस जो है वो वापस जाएगी उस तरफ, तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं उस एरियाज में? सनसेट. The line or circle which divides the day from night on earth is called the circle of illumination. एक लाइन या ऐसा सर्कल जो क्या करती है? डे एंड नाइट को, ठीक है, दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. If the earth stops rotating on its axis, the part of it facing sun would always have day and causes excessive heat. अगर अर्थ रोटेट ना करे, ठीक है, अपनी जगह पर ही रहे, तो क्या होगा? एक ही जगह पर हमेशा क्या रहेगा? दिन रहेगा. दूसरी जगह हमेशा रात रहेगी. जहाँ पर दिन रहेगा वहाँ का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और दूसरी जगह क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा. इफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड, अगर टिल्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो डे एंड नाइट वुड ऑलवेज बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड देयर वुड बी 2 सीजन्स थ्रू आउट द होल ईयर. अगर टिल्टेड नहीं होगा तो क्या होगा? सिर्फ 2 ही सीजन होंगे और डे और नाइट इक्वल आवर्स की होगी. इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग इट मे लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, चेंज इन वेदर, एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड. अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी, एक ही जगह पर स्टेशनरी हो जाएगी, तो क्या होगा? एक जगह पर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी और एक जगह पर बहुत ज्यादा कोल्डनेस हो जाएगी. तो उसमें ना तो ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाएंगे, ना प्लांट सरवाइव करेंगे, ना एनिमल किंगडम सरवाइव कर पाएगा. तो अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी. ओके, नाउ डू यू नो जो इक्वेटर होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है? डे एंड नाइट जो है वो हमेशा इक्वल लेंथ की होते हैं, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. एंड द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स. जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट है रेवोल्यूशन. ये था रोटेशन, अपनी ही जगह पर रोटेट करना, स्पिन करना अर्थ का, ठीक है. एक दिन लगता है, 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन में. रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट होता है. नाउ सेकंड इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाइल द अर्थ स्पिन, और अपने एक्सिस पर घूमते घूमते अर्थ सन के भी चारों तरफ मूव करती है ऑन अ फिक्स्ड पाथ. उसको कहते हैं बच्चे रेवोल्यूशन, ठीक है. एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, और हम कह सकते हैं 1 ईयर. ओके, द पाथ इट टेक्स अराउंड द सन इज नोन एज द ऑर्बिट. और वो रास्ता जिसपे जो अर्थ है वो घूमती है सन के चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट. एक मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट? तो ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ होता है जिस पर अर्थ जो है वो मूव करती है सन के चारों तरफ. ओके, now the earth's orbit is elliptical and the distance between the earth and the sun varies from a minimum of 148.5 million kilometer on 3 January called the perihelion to a maximum of 154 million kilometer to on 4 July called the aphelion. The average distance of the earth from the sun is about 150 million kilometer. जो average distance है वो क्या है? 150 million kilometer है. ऐसे टाइम यानी 3 जनवरी को जो अर्थ और सन है उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है. उसको क्या नाम दिया है? पेरिहिलियन. इससे आप याद कर सकते हो पी, ठीक है, पी से पास. जब अर्थ और सन है वो पास हो जाती है, जो 365 पूरे रेवोल्यूशन में एक टाइम ऐसा आता है जो अर्थ और सन की जो दूरी है वो मिनिमम होती है, यानी वो पास होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेरिहिलियन. और ऐसा टाइम आता है जब वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है. ए से आप याद कर सकते हो अवे या एफिलियन. ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर. नाउ कम टू द फिनोमिना ऑफ सीजन्स. कैसे सीजन्स कैसे कोज होते हैं रेवोल्यूशन के कारण? एक ईयर में 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. सीजन चेंजेस व्हेन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड
with reference to the sun. These changes are due to revolution of the earth. और दूसरा, जो अर्थ हमारे incline है अपने एक्सिस पर in a fixed direction. Now do you know, thousands of years ago people noticed draft that 5 stars seem to wander faster through the night sky than other stars. These stars were actually the planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. People called these objects wandering stars and they were later called planets, of which means wanderers. तो अर्थ एक बार लोगों ने नोटिस किया thousands of years ago, ठीक है, 5 स्टार जो हैं वो वेंडर कर रहे हैं बहुत फास्ट डायरेक्शन में इन नाइट इन द स्काई, ठीक है. तो वो क्या थे, 5 प्लैनेट थे. ओके, तो 5 प्लैनेट थे जो नाम आपको बताया, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न. एंड इनको फिर लोगों ने प्लैनेट्स को वेंडर कहना भी शुरू किया. वेंडर थे, ठीक है, घूम रहे थे ये, तो इनको लोगों ने वेंडर को क्या कहना शुरू किया, प्लैनेट. एक डेफिनेट नाम दिया गया, प्लैनेट. नाउ कम टू द चेंज इन सीजन्स. नाउ here is a term that is summer solstice. On 21st of June, the sun's rays fall vertically on the Tropic of Cancer as the North Pole remains inclined toward the sun and South Pole is away from it. 21 जून को क्या होता है, साल में जो 21 जून आती है समर्स में, उस टाइम क्या होता है, जो नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइन होता है. तो सन रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट फॉल आउट होती हैं, ठीक है. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट हो जाती है. दस इट इज़ समर फॉर प्लेसेस नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी प्लेसेस होती हैं वहाँ पर उस टाइम क्या होती है, समर season. The longest day and shortest night at these places occur on June 21. तो जून 21 को समर सोलिस्टिस होता है. इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है. इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, ठीक है. और उस टाइम सर्दर्न हेमिस्फीयर वो दूर होता है सन से, तो सारी कंडीशन क्या होती है, रिवर्स्ड होती है. वहाँ पर कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन होता है. नाइट्स जो हैं वो लॉन्गर होती हैं, डेज जो हैं वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है. यानी समर सोलिस्टिस कौन सा होता है, 21 जून को. एट दिस टाइम द नॉर्थ पोल एंड इन द होल एरिया नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल देयर इज अ कंप्लीट 24 आवर्स पीरियड ऑफ कंटिन्यूएशन डे एंड लाइट. इन समर दिस रीजन इज पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन. thus during the period daylight goes on increasing from 12 hours at the equator to 24 hours at the north pole. इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है. नेक्स्ट है ऑटमन इक्विनोक्स. The earth moves gradually and after 3 months of summer solstice on 23rd of September. समर सोलिस्टिस के बाद जो अर्थ है वो मूव 3 महीने के बाद 23 सितंबर आता है. इट रीचेज द पोजीशन ऑफ ऑटमन इक्विनोक्स. फ्रॉम 21 जून ऑनवर्ड द लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड द लेंथ ऑफ नाइट स्टार्ट इंक्रीजिंग टिल सितंबर. अब क्या होगा, सबसे बड़ा दिन था 21 जून को, ठीक है. अब उसके बाद थोड़ा दिन जो है वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं कि विंटर आने लग जाता है 23 ऑफ सितंबर तक, ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द अपोजिट ऑफ दिस टेक प्लेस इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. इसका अपोजिट सर्दर्न हेमिस्फीयर में चलता रहता है. ऑन 23 सितंबर द नॉर्थ एंड साउथ पोल रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सन. और इस टाइम पर नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सन से. द सन रेज थस फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर. तो सन रेज कहाँ पर डायरेक्टली फॉल आउट करती है, इक्वेटर पर. द डे एंड नाइट बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑटम सीजन. और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन. जब डे और नाइट क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं इक्वेटर पर. ओके, नेक्स्ट है विंटर सोलिस्टिस, दैट इज ऑन 22 दिसंबर. डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. Winter solstice on 22nd of December, rays of the sun fall directly on Tropic of Capricorn as South Pole is inclined toward the sun. Sun की तरफ क्या होता है, अब South Pole है तो sun की डायरेक्ट सन रेज कहाँ पड़ेंगी, Tropic of Capricorn पर, यानी 22 दिसंबर को. फाइन.
Now it has a 6 months of day and the North Pole has 6 months of night as it remains away from the sun. During winter solstice, days are longer in the southern hemisphere, the longest day being on 22nd of December. और दूसरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा चलता रहता है. उस टाइम अब समर सीजन है, वहां पर क्या होगा, विंटर सीजन. ठीक है. नेक्स्ट है स्प्रिंग इक्विनॉक्स. नाउ मूव करते करते अपने ऑर्बिट पर द अर्थ रीचेज द पोजीशन ऑन 21st of March. ऑन दिस डे द सन रिमेन्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. यहाँ पर भी सन जो है इक्वल डिस्टेंस पर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से. हैंस द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर. अब फिर से जो सन रेज है वो वर्टिकली होंगी. ठीक है. अब सर्दर्न हेमिस्फीयर उस तरफ है तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, द डेज एंड नाइट बिकम इक्वल. ठीक है. जैसे हमने पढ़ा था ऑटम इक्विनॉक्स, इस दिन भी क्या होता है, डेज और नाइट जो है पूरे वर्ल्ड में इक्वल होती हैं. दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम इक्विनॉक्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट है लीप ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. लीप ईयर क्या होता है. द अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है. अब 365 डेज इसका क्या बन गया, 1 ईयर बन गया. लेकिन 1/4 का हम क्या करें, एवरी 4 ईयर्स द बैलेंस ऑफ 6 आवर, जो ये 6 आवर बचे हैं ये एड अप होते जाते हैं. ठीक है. 4 साल में क्या बन जाते हैं, 24 आवर बन जाते हैं. इसीलिए 4 साल के बाद फरवरी में कितने दिन आते हैं, 29 डेज आते हैं इंस्टेड ऑफ 28. और इस ईयर को हम क्या नाम देते हैं, लीप ईयर, जिसमें 365 की जगह कितने दिन होते हैं, 366. नाउ नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ सीजन. साइकिल ऑफ सीजन ये आपको बताया है जो अभी हमने पढ़ा है, समर सोलिस्टिस जून 21 को. ठीक है. एंड दैट इज ऑटम इक्विनॉक्स एंड दैट इज विंटर सोलिस्टिस एंड दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ठीक है. कब होता है, कैसे पोजीशन होती है, ये आप रीड करोगे, अभी आप रीड कर चुके हो. ओके फाइन. नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर. The earth has 2 motion, rotation and revolution. Rotation of the earth results in the formation of days and night. The earth moves around the sun once in every 365 and 1/4 days, and this movement of the earth is known as revolution. The revolution of the earth results in the cycle of seasons. Revolution also causes variation in the length of day and nights and temperature zones over the earth. The periods between 2 solstices and 2 equinoxes form the 4 seasons of the year. To account for the quarter day in excess of a year that the earth takes to go around the sun, an extra day is added to February once every 4 years, and the resulting year with 366 days is called a leap year. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.